Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. हैप्पी गणेश उत्सव। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं और प्रशा, अभी सुबह का वक्त है और हम लोग ये चादर वगैरह आज बदल रहे हैं। काफ़ी दिन से डली हुई थी। वैसे मैं तो ऑन एंड ऑफ बदला ही करती हूँ। आप किसी और मतलब कल परसों तरसों शायद किसी व्लॉग में फिर से चेंज देख लो। जब से मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किया है ना, आई कीप ऑन चेंजिंग। कभी कभी फिर से बदल देती हूँ। यार धुल जाएगी चादर तो परसों शायद फिर से डाल दूँ। कुशन कवर भी मैं वीक में 1 से 2 बार आजकल चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी सारे हो चुके हैं। पहले सिर्फ एक ही थे, अभी मेरे पास 4-5 का सेट हो गया है पूरा, मतलब 4-5 अलग अलग सेट हो गए हैं। तो आज ये चादर मैं चेंज करके दूसरी डालने का मन कर रहा था। मैं कहा चलो दूसरी बिछाते हैं। और मैं ये वाली चादर एक बेसिक चादर मतलब नीचे डालती ही हूँ, मतलब डबल चादर हमेशा बिछाती हूँ, जिससे ना ज़्यादा सरकती नहीं है। तो ये एक चादर में डालूंगी, इसके ऊपर से फिर फाइनल वाली चादर डालूंगी। तो वैसे तो कभी अभी कभी प्रिशा मेरी हेल्प कर देते हैं। आज अभी नहीं आया है तो प्रिशा मेरी हेल्प कर रही है। और मैं ये पिंक चादर डाल रही हूँ। और मैं क्यों डाल रही हूँ? स्पेशली कुशन कवर्स की वजह से, क्योंकि जो कुशन कवर्स में डालने वाली हूँ वो मैं मीशो के डालने वाली हूँ और इसके साथ बहुत अच्छी तरह से कम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं वो कुशन कवर। आपके सामने ही मैंने चेंज किए हैं। तो ये आपको याद आ गया होगा, ये मैंने मंगवाए थे। कहाँ से मंगवाए थे आप समझ जाएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ। फिर लोग मुझे ना कुछ भी कमेंट कर देते हैं, बस इसीलिए। तो काफ़ी 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 सुंदर लग रहे हैं गाइस। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. तो बाहर बहुत ही तेज़ वाली हवा चल रही है, वो आपने देखा। मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो रहा है। बारिश तो नहीं हो रही है, काफ़ी तेज़ हवाएं हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ बारिश तो लगी रहती है आजकल। कभी हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। तो ये कुछ कपड़े ऑलमोस्ट सूख जैसे चुके थे, रात मैंने डाले थे यहाँ पे। तो बस इन्हीं को चेक कर रही हूँ मैं कि जो सूख गया हो उसको तह लगा के रख दूँ और जो गीला हो उसको वापस डाल दूँ। पीछे भी कपड़े डले हुए हैं। जो बालकनी है मेरी किचन वाली पूरी भरी हुई है। यहाँ पे मैं जो सूख जाते हैं ना, वो हल्की फुल्की सी हवा लगने के लिए यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामने से बहुत अच्छी हवा आती है। आप देख सकते हो सामने से कितनी प्यारी हवा आ रही है। बहुत ही तेज़ हवा आती है गाइज़। मेरे फ्लैट में तो बहुत ही तेज़ हवा आती है, क्योंकि वैसे भी हम लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं। एंड सेकेंडली आजकल हवा भी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। जिस साइड विंडो है मेरी, वहाँ बहुत तेज़ हवा आती है। तो यहाँ पे ना कुछ वेजिटेबल्स विवेक लेके आए हुए थे, तो इनको मैं सैनिटाइज़ कर रही हूँ। सैनिटाइज़ करने के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ नहीं बताऊँगी ना तो सब लोग पूछेंगे, इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं सैनिटाइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्टेरियोल। तो आपने देखा ही होगा, पहले भी मैं आपको इसका डेमो दे चुकी हूँ, रिव्यू वीडियो भी अलग से डाल चुकी हूँ। तो सारी सब्जियाँ इसमें डाल देनी होती हैं और तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ देनी होती है। और बस इसके बाद दोबारा से अच्छे पानी से धो देनी होती है 1-2 बार। और उसके बाद मैं चादर पे लगा देती हूँ सुखाने के लिए। और जब ड्राई अप हो जाती हैं फिर मैं फ्रिज में भर देती हूँ। ये थोड़ा सा पनीर लेके आए हुए हैं। क्यों लेके आए हैं मैं बनाऊँगी, कुछ शेयर करूँगी आपके साथ किसी दिन। तो यहाँ पनीर को मैंने फ्रिज में लगा दिया है और यहाँ पे अभी 1 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसको एक अच्छे पानी से धो लूँगी। पहले वाला पानी निकाल दूँगी। आप कोई भी सैनिटाइज़र यूज़ करें ना, वेजिटेबल सैनिटाइज़र, तो ऐसे ही करना होता है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पहले एक बार उसमें धो दो, फिर अच्छे पानी से 1-2 बार धो दो, ताकि जितना भी सैनिटाइज़र ऊपर लगा रह जाए, मतलब जो भी मतलब फ्रूट वॉश कहेंगे, सैनिटाइज़र नहीं कहेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश, वो साफ़ हो जाए। तो एक अच्छे पानी से मैं 2 बार अच्छे पानी से धोया मैंने। और अब ये वाली चादर यहाँ लगा रही हूँ। ये धुली हुई चादर है गाइज़, क्योंकि बच्चों ने अपनी चादर चेंज कर दी है। रात वाली चादर बच्चों की चेंज हो चुकी है। पहले ये वाली लेते थे ना, अब ये येलो वाली लेने लग गए हैं। तो ये मैंने धो धा के रख दी है। तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें ना बहुत अच्छे से पानी वगैरह सोक हो जाता है वेजिटेबल्स का। तो बस यहाँ पे लगा दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो है पूरे ड्राई अप हो जाएं। फिर प्रिशा या मैं कोई भी फ्रिज में अच्छी तरह से भर देंगे। और आज मैं क्या पहनने वाली हूँ पता है? आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है। और साड़ी मैंने गणेश उत्सव पे अभी तक 1 दिन नहीं पहनी। पति ने मेरा सिर खा लिया ये कह के। तो देखिए गाइज़, मैं नहा धो चुकी हूँ। एक बार सुबह नहा ली थी, दोबारा बात लेके मैंने साड़ी पहनी है। तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये साड़ी का रिव्यू वीडियो मैं डाल चुकी हूँ अलग से। अगर किसी ने नहीं देखा है ना, तो आप जाके चेक कर सकते हैं।
हैप्पी गणेश उत्सव टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है और एकदम नई साड़ी वेयर की है मैंने, और बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। देखिए, आप ज़रूर देखना चाहेंगे तो इसलिए मैं दिखाई देती हूँ। इस तरह से पूरी सिल्क की साड़ी है और नीचे पाँव के पास भी एक बहुत ही चौड़ा वाला बॉर्डर है। मैं आपको दिखाती हूँ। गणेश उत्सव चल रहा है। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ अभी तक मैंने गणेश उत्सव पे एक भी दिन साड़ी नहीं पहनी। हाँ, नो डाउट, जितने भी दिन मैं आरती करने गई हूँ मैं सूट पहन के गई थी, मतलब लेगिंग्स कुर्ती या कोई भी प्लाजो सूट या सलवार सूट ऐसे सब पहन के जा रही थी, पर साड़ी मैंने आज वेयर की है। विवेक बोल रहे थे क्योंकि जब भी गणेश उत्सव आता है मैं 2-4 बार तो साड़ी पहनती हूँ पूरे गणेश उत्सव में, ट्राई तो करती हूँ, क्योंकि ये त्यौहार ही होते हैं जिस बहाने हम लोग तैयार हो जाते हैं, साड़ियाँ पहन लेते हैं। तो विवेक मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे और मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ। और आज मैं भगवान का भोग भी बनाने वाली हूँ। मतलब देख ही रखा होगा कि एक जगह पे हम लोग गणपति फेस्टिवल में आरती करने के लिए जाते हैं, तो हर साल वहाँ पे हम थाल धराते हैं। थाल धराने का मतलब होता है भगवान के लिए पूरा का पूरा खाना बना के लेके जाना, तो वो हम लोग हर साल लेके जाते हैं। तो इस साल भी लेके जाएंगे, तो एक दिन खाना लेके जाएंगे और मीठा तो मैं गणपति उत्सव में बनाती ही रहती हूँ, ऑन एंड ऑफ कोई भी दिन बना लेती हूँ। तो आज मैं शाम को कुछ मीठा बनाने का सोच रही हूँ, घर में भोग लगाऊंगी, और अगर हम लोग आरती करने गए तो वहाँ भी लेके जाऊँगी उनके लिए। तो शायद बेसन का हलवा बनाऊँगी हर गणपति फेस्टिवल में। मैं ट्राई तो करती हूँ कि 10 दिनों का ये फेस्टिवल होता है, उसमें जितने दिन मैं बना सकूँ। तो एक दिन मैं खीर बना चुकी हूँ जब मैंने शूट नहीं किया था। हाँ, मैं आपको अगैन बता देती हूँ कि मैं गई थी सापुतारा, तो कुछ लोगों को हो गया था कन्फ्यूज़न कि मैं वहाँ पे थी गणेश फेस्टिवल के टाइम पे। नो गाइस, मैं गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले वापस आ गई थी, लेकिन मेरी चूँकि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉग्स थे, तो मैंने सोचा यार कभी कभी तो रेस्ट करने का अधिकार हमारा भी बनता है ब्लॉगर्स का। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो बड़ी बड़ी शुभकामना आप सभी को गणेश उत्सव की। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे, और आपका मेरा कनेक्शन और आपकी मेरी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और ज़्यादा हमारे सबके बीच में प्यार हो जाए, और ऐसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे प्यार करती रहे और मैं भी मेरी यूट्यूब फैमिली को प्यार करती रहूँ। बस यही चाहती हूँ मैं भी। इतने खुश हो गए, मैंने उनको ठीक से साड़ी नहीं दिखाई अभी मेरी, मतलब मैं तैयार हो रही थी और तैयार होकर इस रूम में फटाफट से आ गई। तो एक झलक इन्होंने देखी तो बड़े खुश हो गए। इनको मतलब मैं साड़ी पहन लूँ ना तो इनका खून बढ़ जाता है, मतलब बूस्टअप हो जाते हैं ये। और कुछ लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि दीदी आप जब बाल बांध लेते हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो एक सेकंड में आपको बाल बांध के भी अपना लुक दिखा देती हूँ। आप प्लेट्स वाली साड़ी कभी नहीं पहनते, तो इसका काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है, तो इसीलिए मैंने प्लेट्स वाली साड़ी पहनने की ट्राई की है। वैसे मुझे प्लेट्स वाली साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती, इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, आपको भी पता चल रही होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो पहनूंगी ऐसे, क्योंकि आप लोग की खुशी के लिए मैंने इस तरह से पहनी है। अदरवाइज़ मैं तो ये खुला करके ही पहनती हूँ, यहाँ से खाली एक पिन लगा के, कि मुझे ठीक से आता नहीं है, दैट्स वाई। तो अभी मैं आपको टाइम बताऊँ ना, तो टाइम शाम का हो चला है। आई थिंक कितने बजे हुए हैं, सुबह से तो मैं घर का काम ही कर रही थी। शाम का टाइम हो चला है, ये हो चला है, मैं आपको बोलूँ तो 4:45 बजे हुए हैं अभी राइट नाउ। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सुबह से बात करने का, कुछ ना कुछ घर का काम चल रहा था। तो बस मैंने कहा चलो अब शाम हो चलिए तो साड़ी पहन लें और थोड़ा सा भगवान जी के लिए अपने हाथों से भोग बना के धरा दें। तो आज बेसन का हलवा बनाऊँगी, फिर शायद मेरा लौकी का हलवा बनाने का भी प्लान है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर जिसने लास्ट में ब्लॉग्स देखे होंगे गणपति फेस्टिवल के, तो उनको पता होगा कि मैं गणपति फेस्टिवल कम से कम 4-5 दिन तो अपने हाथ से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मैं गणपति में बहुत मानती हूँ। और ये कन्फ्यूज़न पता नहीं लोगों को कैसे हो गया था कि गणपति फेस्टिवल के टाइम पे मैं वहाँ घूम रही थी। बिल्कुल भी नहीं गाइस, मैं घर पे आ चुकी थी, ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी ड्यू टू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पेट में जो दर्द होता है वो फिर से हो गया था, जिस वजह से थोड़ा सा आराम कर रही थी, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थी यहाँ पे ही मेरे गन्नू भैया का मैं उत्सव मना रही थी। और हाँ, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि घर में गणपति क्यों नहीं लाए, तो घर में गणपति लाना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और इसीलिए इस बार हमने जो है घर पे नहीं बिठाए हैं। हमने घर पे बिठाए थे लगभग 3 साल पहले, 5 साल के लिए बिठाए थे, उसके बाद हमने कभी नहीं बिठाए। लेकिन हाँ, हम लोग रोज़ पूजा करने जाते हैं जहाँ पे गणपति हमारे घर के पास रखे जाते हैं। तो आई होप आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलो एक अच्छा सा व्लॉग शेयर करते हैं गणपति फेस्टिवल का, आपको भी वो एक फीलिंग आ जाए गणपति फेस्टिवल वाली। आप बताइए आप लोग सब कैसे हैं, आपके यहाँ पे गणपति उत्सव आपका कैसे जा रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज देखिए मैंने ये चेंज किया है, ये नए वाले कुशन्स हैं, आपको पता होगा मैंने कहाँ से लिए, फिर मैं नाम लूँगी तो आप बोलोगे मीशो करती है दीदी। तो फिर जब मैंने चुन्नी ली थी ना, तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी आप चुन्नी लेके क्यों करते हो, आप खुद की साड़ी क्यों नहीं लेते। तो हाँ, मैं इस तरह से कुछ मेरा ही साड़ी का पल्ला लेके, अरे ये तो बहुत छोटा रह गया छोटा क्यों रह गया ये, और
बहुत छोटा रह गया यार, थोड़ा लंबा लेना चाहिए था मुझे। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी आएगा उतना लेके ऐसे पूजा कर लूँगी। चलो पति का रिएक्शन देखते हैं, मुझे देख के क्या बोलते हैं। कैसा लगत रही? बहुत सुंदर हमार बीवी, सुंदर। ये देखिए बैठे हुए, टॉवल पहनी हुई है इन्होंने, टॉवल और शर्ट। इसकी ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ बताना ज़रा। ये वही है, मीशो वाली है। बहुत सुंदर है। इसका हटाओ ना, बैठने दो। बहुत सुंदर। इसका सेम वो भी है ना, सेम कलर भी दूसरा भी मैंने मंगवाया मुझे है। कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मेरी बीवी कैसी लग रही थी, प्लीज। आप मेरी तारीफ़ें मत करो, बिकॉज़ लोगों को लगता है कि मैं अपनी तारीफ़ें करवाती रहती हूँ आपसे। आप खुद करते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपसे कहलवा रही हूँ। उससे जलते हैं, जलन रही। क्योंकि आप औरतों में तो बहुत ही होता है। औरत को एक औरत से बहुत ईर्ष्या होती है कि ये औरत में से इतनी सुंदर क्यों है, तो फिर वो आपके लिए कमेंट्स करते हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप पे इतने लोग जलते हैं। वैसे ये चीज़ तो सच है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये तो मैंने भी नोटिस किया है ना। ट्रेन में देखो, मर्द उठ के एक औरत को जगह देगा, लेकिन एक औरत को जगह नहीं देती। आप देख लीजिए, कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। सही पकड़े हैं। पुरुष में ऐसा नहीं होता है। सही पकड़े हैं, समझे आप? अब आप मुझे ला के दो, तब तक मैं चाय बना के रखती ठीक हूँ। है, तब तक आप मेरी बीवी से बात कीजिए, तब तक मैं जा रहा। जल्दी ला के दो। ठीक है, 6:15 हो गए। मैं बनाऊंगी, फिर चाय पियेंगे पहले, फिर मैं हलवा बनाऊंगी। और आप वो नहीं लेने वाले मिठाई, कल लाओगे? Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. चलिए गाइस, टाइम फॉर टी, चाय बना लेते हैं। देखिए साड़ी, यहाँ से मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ। और मैंने मीशो के वीडियो में ये शूट की हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। आज ये सब्जियाँ लेके आए हुए थे, आपने देखा था ना, सब धो धा के मैंने यहाँ लगा दिए। अब मैं यहाँ से उठा के फ्रिज में लगाऊंगी। जल्दी मैं बहुत सारी प्लानिंग्स कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ जो डब्बे वब्बे रखे रहते हैं, इनके लिए मुझे एक कैबिनेट यहाँ पे बनवानी है। और साथ साथ मैं प्लान कर रही हूँ, अभी देखो होता है कब होता है। प्लानिंग है मेरी, यहाँ पे इस टेबल के नीचे पूरा एक कैबिनेट बनवाने का प्लानिंग है, जिसमें सारी मेरी क्रॉकरीज या कोई भी ऐसी कीमती चीज़ होती है, बर्तन होते हैं, डिनर सेट वगैरह, मैंने एक डिनर सेट मंगवाया हुआ है, तो वो सब रख सकूँ। उसके लिए थोड़ा सा मैं किचन को पहले साफ़ कर लेती हूँ। आज मेरा गैस का चूल्हा पूरा गंदा हो रहा है, बिकॉज़ मैं खाना बना के डायरेक्टली तैयार होने चली गई थी, क्योंकि मुझे एक शूट भी करना था, दैट्स व्हाई। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. में काम करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मज़ा भी आता है कभी कभी साड़ी पहन के काम करो। आज मैंने सोच के रखा था कि दोपहर से साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि कभी कभी पहनती हूँ, ज़्यादा पहनती नहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ। यही पहन के मैं किचन का सारा काम करूँगी। तो दूध पड़ चुका है चाय में। तो गाइज़ आ जाइए आप भी हमारे साथ चाय एंजॉय कर लीजिए। ये चाय का टाइम हो चुका है और यहाँ मैं चाय लेके आ चुकी हूँ। और कभी कभी साड़ी पहनो ना, तो एक वो वाली फीलिंग आती है, इंडियन नारी, इंडियन मॉम क्या बोलूँ, इंडियन बहू, इंडियन पत्नी, वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। अच्छा लग रहा है कभी कभी। और नीचे बैठ के हम लोग चाय पीते हैं गाइस, क्योंकि हमें नीचे बैठना बहुत पसंद है। कुछ लोग कह रहे थे डाइनिंग टेबल होते हुए भी आप नहीं बैठते, पर हमें अच्छा लगता है। और यहाँ हमारी चाय हो चुकी है, तो हम लोग ऐसे ही बस थोड़ा सा साथ में बैठे हुए थे। विवेक कुछ फ़ोन में दिखा रहे थे मुझे, तो फिर प्रिशा भी आ गई, बाप बेटी की मस्ती चल रही थी। अभी भी यहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन वो टॉवल में था, आपने देखा, टॉवल बांधी थी और ऊपर टी शर्ट थी, तो वो पैंट पहनने के लिए अंदर गया है। बस यहाँ पे ऐसी हमारी सिंपल सी एक गपशप चल रही थी, एक क्वालिटी फैमिली टाइम जिसे कह सकते हैं। क्योंकि बस अभी मैं लगूंगी बेसन का हलवा बनाने के लिए, और आपको अभी और भी रेसिपी देखने मिलेंगी अच्छी अच्छी, क्योंकि मैं गणपति उत्सव में सब मीठे की रेसिपी ही ज़्यादा शूट करती हूँ। गए साल भी मैंने आपको मीठे की रेसिपी ही ज़्यादा दिखाई थी, तो अभी मैं बेसन का हलवा बनाऊँगी, वो शेयर करती हूँ। और यहाँ पर देखिए इनकी कितनी मस्ती चल रही है। मस्ती करते करते दोनों पागल हो गए हैं। अभी गिर गया है नीचे। मैं विवेक को बोल रही हूँ थोड़ा आप बाजू में बैठे हो, देखो तो सही, लेकिन पति लोगों का ध्यान कहाँ होता है, हमें ही ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं क्या जलाने आई हूँ आप खुद ही देख लीजिए, ये टी लाइट में जला रही हूँ। और ये एक बहुत ही प्यारा सा पीस है, मतलब मेरे गन्नू भैया, आप पहले दर्शन कर लीजिए, फिर इनके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। पहले आप दर्शन कर लीजिए, कैसे लगे, कितने प्यारे हैं ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसे लगे।
और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए अब। और आज जैसे आपने कहा है मैं वैसे ही पूजा करूँगी। आप लोग कह रहे थे ना दीदी आप चुन्नी हमेशा रखते हो, कभी साड़ी का पल्ला सिर पे नहीं रखते, तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं साड़ी का पल्ला रख रही हूँ। लेकिन कॉमेडी ये हो गई हुई है कि साड़ी का पल्ला मेरे से कम छूट गया, मतलब ज़्यादा छोड़ना चाहिए था, मुझे लंबा पल्ला छोड़ना चाहिए था, छोटा छोड़ दिया है। लेकिन साड़ी पिनअप हो चुकी है इसलिए मैंने फिर निकाली नहीं। तो यहाँ पर मैं मेरी शाम की दिया बत्ती कर रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं फटाफट बनाऊंगी भोग वहाँ ले जाने के लिए। वैसे तो मैं जब भी भोग बनाती हूँ ना तो यहाँ भी दिखाती हूँ वहाँ भी दिखाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे लगा दीवा लेट हो जाएगा भगवान जी का दिया बत्ती, तो पहले दिया बत्ती कर लूँगी और बाद में मैं भोग बनाऊँगी। भोग में बेसन का हलवा है आज, फिर अब देखो मैं शायद लौकी का हलवा एक दिन बनाऊँगी, एक दिन मूँग की दाल का हलवा बनाऊँगी, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाने वाली हूँ। और 2-3 चीज़ें तो बना चुकी हूँ, सूजी का हलवा, खीर, ये सब बन चुका है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और बस यहाँ पे भगवान को आरती दे रही हूँ, मैं आरती ले लूँगी। और इसके बाद मैंने विवेक को भी बोला कि आप भी आके दर्शन कर लो, मत्था टिका दो, शाम को पूजा पाठ करो ना तो घर में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा फ़ील होता है घर में लक्ष्मी का वास है, ऐसा फ़ील होता है। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर किया कीजिए, शाम के टाइम दिया बत्ती ज़रूर करिए, आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा और आपको आपके घर में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ पॉजिटिविटी फ़ील होगी। तो यहाँ पे मैं आ गई और फाइनली भगवान जी का प्रसाद बनाने के लिए, जो मैं वहाँ लेके जाने वाली हूँ जहाँ मैं पूजा करती हूँ ना जाके। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं बेसन बोलूँ तो मैं कौन सा बेसन यूज़ कर रही हूँ आपको बता दूँ। मैं यहाँ पे मोटा पिसा हुआ बेसन यूज़ कर रही हूँ। पतला पिसे हुए बेसन के हलवा मुझे इतना पसंद नहीं है, ये स्पेशली मैंने विवेक को भेज के मंगवाया है। मोटा पिसा हुआ बेसन है जो कि मैंने ये 1 कटोरा भर के लिया है। और चीनी मैं आपको सच्ची बोलूँ ना आपको अंदाज से ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसमें बराबर की चीनी नहीं पड़ती है, क्योंकि बेसन के हलवे में पानी बहुत ही कम पड़ता है, ज़्यादा पानी नहीं पड़ता है। तो ये क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेट जितनी आप भूनेंगे उतना ही हलवा बनता है। तो ये मैंने निकाली ज़्यादा है लेकिन पूरी चीनी नहीं डालूंगी। पानी भी मैंने 1.5 गुना लिया है लेकिन मैं 1.5 गुना नहीं डालूंगी। ये सब अंदाजे से चलता है। बेसन का हलवा मैं सच्ची बोलूँ ना आपको अंदाजे से ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे घी डाल दिया मैंने, घी के अंदर डायरेक्टली बेसन डाल दिया। अब इसको मैं लगातार भूनूंगी। और आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, बेसन का हलवा आप जब भी बनाए ना आपको गैस को जो है वो सिम ही रखना पड़ेगा, सिम टू मीडियम। आप तेज़ नहीं रख सकते, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी जलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे भुनता जाएगा वैसे वैसे रनी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। तो बस बीच बीच में मैं चला रही हूँ और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मुझे कट करने हैं तो वही सब कर रही हूँ। इलायची मैंने विवेक को दी है कूटने के लिए, थोड़ा पाउडर बनाने के लिए। यहाँ मैं काजू कट कर रही हूँ, बादाम है नहीं, ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने प्रिशा को बोला है कि तुम नीचे से ले आओ, तो फिर वो भी कटिंग कर देंगे हम लोग। तो यहाँ काजू कट गए और आप देखिए पूरा रनी कंसिस्टेंसी हो चुका है, मीन्स कि हमारा बेसन ऑलमोस्ट हो चुका है। जब आपको भुनने की महक आने लगे ना एक अच्छी सी और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम लेडीज़ को वैसे भी खाना बनाने का इतना एक्सपीरियंस होता है कि हम लोगों को पता ही चल जाता है कि हाँ भाई हमारा बेसन जो है वो भुन चुका है। तो ये ऑलमोस्ट, अब मैं बोलूँ ना आपको, ऑलमोस्ट भुन गया है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गुना पानी लिया है, लेकिन 1.5 गुना मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डाल के मतलब देखूंगी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बेसन के हलवे में बहुत कम पानी डलता है। तो आपने देखा मैंने पूरा नहीं डाला, मैं सच्ची बोलूँ जितना बेसन है शायद उतना ही पानी मैंने डाला है। दैट्स इट, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और मेरा परफेक्ट ही बनता है। और बस इसमें चीनी भी मैंने पूरी नहीं डाली, आपने नोटिस किया, कम ही डाली है, जितना बेसन है उतनी नहीं, पौना भाग बोलूँ तो चलेगा। 1 कटोरी बेसन तो पौनी कटोरी चीनी ऐसे। और इसमें काजू डाल दिए मैंने। अब मैं इसमें जो विवेक ने इलायची कूट के रखी हुई है वो भी डाल दूँगी, थोड़े किशमिश डाल दिए। बस हमारा हलवा हो गया तैयार। थोड़ी देर चला देंगे तब तक जब तक कि पूरी कढ़ाई ना छोड़ दे, और बस हमारा लजीज प्रसाद तैयार है। देखिए प्रसाद कुछ भी बना लो, दिल से बनाओ बस, है ना। चाहे आप कोई भी मीठा चढ़ा दो लेकिन दिल से बना के चढ़ा दो। कुछ लोग तो नमकीन भी चढ़ा देते हैं भगवान पे, लेकिन कहते हैं ना भगवान श्रद्धा के और प्यार के भूखे होते हैं, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे हलवा तैयार है, इलायची पाउडर भी मैं डाल चुकी हूँ, ये काफ़ी यमी लगता है। और बस रोज़ ले जाना होता है प्रसाद, तो फिर क्या नया बनाए, जो ठीक लगता है मैं नया नया बना देती हूँ। और यहाँ पे प्रिशा सारी सब्जियाँ भर रही है, वो बोली मम्मी चलो आरती करने जाना है, तो उससे पहले मैं फटाफट सारी सब्जियाँ भर दूँ। सूख चुकी थी सारी सब्जियाँ और मुझे वक्त नहीं मिल पाया था। बादाम बचे थे वो भी मैंने काट के ना ऊपर से डाल दिए हुए हैं। तो आप भी इस तरह से हलवा बना के भगवान को ज़रूर भोग दिखाइएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकती भगवान को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनको मेरे हाथ का हलवा पसंद आया या नहीं, लेकिन हाँ मैंने पूरी श्रद्धा और पूरे दिल से आत्मा से ये हलवा मैंने उनके लिए बनाया है। अब मैं चेंज कर रही हूँ कपड़े, क्योंकि मैं वहाँ पे इतनी देर नहीं खड़ी रह पाऊँगी साड़ी पहन के। तो मैं अब चेंज करूँगी कुछ कुर्ता वगैरह और फिर मैं जाऊँगी विवेक के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे पूजा करने। आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगी ठीक है। तो चलो मैं चेंज वेंज कर लूँ, कुर्ता सलवार पहन लूँ, फिर जाते हैं। और हाँ मैंने आपको आज ये दिखाया ना,
आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये मैंने होम सेंटर से मंगवाए हैं। कैसे लग रहे हैं? और हमने भले ही गणपति नहीं बैठाया हो, लेकिन हमने गणेश चतुर्थी के टाइम पे ही एक नए गणपति हमारे घर के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए ले लिए हैं। ये वाले। हाँ। क्योंकि कुछ लोग हमारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे ना कि आप तो गन्नू भैया में इतना बिलीव करते हो, तो फिर आपने घर पे गन्नू भैया आप क्यों नहीं लाए? तो ये देखिए, ये चेंज कर लिया है मैंने। फटाफट से भागेंगे। 7:45 हो गए। वहाँ पे 8 बजे स्टार्ट हो जाती है आरती, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। क्या हुआ, ये तैयार हुई कि नहीं? ये बड़े खुश होते हैं जब मैं साड़ी पहनती हूँ। बहुत सुंदर लगती है मेरी। तारीफ मत करो, तारीफ तो बिल्कुल करना बिल्कुल मना है। लोगों को लगता है कि मैं तारीफ करवाती हूँ। जिसने तुम्हें बनाया। रोमांटिक हो गए। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा। ओह माय गॉड, शम्मी कपूर। उसकी जिसने तुझे बनाया। थैंक्स टू मेरे ससुर जी। मम्मी को बोलूँगी ये व्लॉग देखने के लिए। और ये ना हलवा खाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं ना, मैंने भगवान के लिए एक छोटे से डब्बे में निकाला है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। कहाँ जा रही हूँ मैं? मुझे छोड़ के। कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही हूँ? किस परदेसी की बात कर रहे हो? कौन है? बता दो मुझे। कोई ना होए। बता दो, मतलब ना कोई ना, छुपाओ जावे मत, है। नहीं तो तुम गए काम से। ये देखिए परदेसी, पता नहीं कौन से परदेसी की बात। अरे लाइट तो ऑफ कर दो अंदर की विवेक। वो वाले रूम का पंखा भी चालू है, ब्लू वाले रूम का, सब बंद कर दो। इश, मतलब थोड़ा सा मौसम ठंडा है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो साड़ी में ना वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, नो डाउट सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सब आरती करते हैं, पर फिर भी बस इसीलिए मैंने ये चेंज कर लिया। ये शरारा सूट आप देख चुके हो, अमेज़ॉन वाला है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। किसी को पसंद आ रहा हो, अमेज़ॉन से लिया था। ओके चलो फिर चलते हैं अब, है ना। तो गाइज़ आप भी दर्शन कर लीजिए। हम लोग पहुंच चुके हैं आरती करने के लिए। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है। और मैंने कहा चलो जब जितने दिन भी मैं जाऊँगी आपको रोज़ दर्शन करवाऊँगी। तो आपने देखा सबने ऑलमोस्ट साड़ी वाड़ी पहनी हुई है आज, और पूरे मंडप को दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। मेरी थाली यहाँ पर है। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं भावे तो इस ब्लॉग को मैं एंड करने के लिए ऐसे आई हूँ। हम लोग पूजा करके आ गए थे अप्रॉक्सीमेट 9 o'clock। और ये ना एक्चुअली मैंने मंगवाया हुआ था गाइस। ये मैंने मंगवाया हुआ था तो आ गया था, तो मैं ऐसे ही बस लगा के देख रही थी कि कैसा लगता है। बहुत प्यारा लग रहा है। अगर मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह करेंगे ना इसके ऊपर तो बहुत अच्छा लगेगा इससे बांध के। वाओ, इट्स लुकिंग गुड। और मेरे चेहरे पे अब थकान लग रही है, क्योंकि मैं आपको टाइम बता दूँ कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 12:30 बजे का रात का, है ना अभी। और इन लोगों ने अभी भी मैगी खाई है, क्योंकि ठंडा मौसम है बाहर, तो मैगी खाने का मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है। और मैंने एडिटिंग की है
नॉन स्टॉप। तो अभी कुछ भी मैंने फेस वेस नहीं वॉश किया। मैं कहा चलो आज मैं हेयर बैंड ढूंढ रही थी अपना अभी, क्योंकि मैं हेयर बैंड लगा के फेस वॉश करती हूँ। मुझे मिल नहीं रहा था तो ये नया वाला मिल गया, तो मैंने नया वाला लगा लिया। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। प्रिशा भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। अभी ने भी लगाया था अभी, और मैंने अपने लिए वैसे मंगवाया है मेकअप वगैरह के लिए, तो मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये। और चलो फिर गुड नाइट। आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। गणपति जी की आरती दिखाई आपको, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। क्या करना है आपको? खुश रहना है और हंसते मुस्कुराते रहना है ऐसे। चलिए बाय, गुड नाइट।